नमो बुद्धाय दोस्तों, यह कहानी इतनी पावरफुल होने वाली है जिसे सुनकर आज से ही अभी से ही आप ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे। तो इस कहानी को टाइम निकालकर जरूर देखिएगा। ये वीडियो कोई मजाक वाला वीडियो नहीं है। ये कहानी आपकी लाइफ चेंज कर देने वाली है ये कहानी। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें वीडियो के जरिए कुछ बात बताने वाला हूँ। तो इस बात को आप बहुत ध्यान पूर्वक से सुनना और ध्यान लगाकर देखना, और इसीलिए सुनना क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो होने वाली है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी आने वाली अगली वीडियो की जरूरत ना पड़े, और तुम्हें इस बात की भी जरूरत ना पड़े कि घंटे दर घंटे मोटिवेशन वीडियो जैसे अब तुम देखते हो उनकी अब आपको कोई जरूरत ना पड़े। तो वीडियो 20 मिनट की हो या 15 मिनट की, कृपा करके मेरे दोस्तों संयम से, पूरे फोकस के साथ, पूरे होश के साथ पूरी बात को ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो हो। आगे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो मेरे न्यू सब्सक्राइब है। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचर्य के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं बार बार कोशिश करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता। उस लड़के से कहते हैं, ये जो तुमने सवाल पूछा है, ये सवाल पूछा है, ये सवाल तो बाद का है। तुम असफल क्यों होते हो, पहला प्रश्न। और सबसे मूल्य प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही क्यों चाहते हो मेरे दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, यही तुम्हारा सवाल है। आगे वह लड़का उन ब्रह्मचर्य से कहता है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है और हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है और हमारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ ही जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं, सुंदरता और आकर्षण तुम्हारे जीवन में आने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा। तब वह लड़का कहता है कि यदि मैं अपनी वीर्य को अपने अंदर रोक कर रख सका, यानी कि पालन कर सका, तो मेरा सम्मान करे, सुंदर लड़कियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब वह ब्रह्मचर्य इस लड़के से कहते हैं कि यह सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे और बलवान हो जाओगे और सुंदर से सुंदर लड़कियां तुम्हारी ओर तरफ आकर्षित होंगी, भले ही तुम्हें इस बात से कोई फर्क ना पड़े। पर तुमसे यह किसने कहा कि ब्रह्मचर्य को अपने भीतर जबरदस्ती रोकने को कहा जाता है। वह लड़का कहता है कि यह तो सबको पता है कि बुद्ध गुरु, लेकिन लोग काम वासना के कारण अपने वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं कि जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती हो वही सच हो सकता है सच कुछ और हो। फिर वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है कि बौद्ध गुरु, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है, कृपया करके आप ही मुझे बता दें। ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि दमन है, और दमन कभी भी विकास नहीं, विक्षिप्त पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य आखिर में है क्या। मेरे दोस्तों, आखिर तक समझना, इस बात को बात बहुत गहरी जा रही है, तुम्हारे सारे सवालों को समझने वाले हैं आगे। तब वह लड़का इन बौद्ध गुरु से कहता है कि हे बौद्ध गुरु, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करे। तब बौद्ध गुरु उस लड़के से कहते हैं, यदि तुम बल और सुंदर चेहरे के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वह लड़का कहता है कि क्षमा करे गुरुदेव, लेकिन मैं कुछ समझ में नहीं आया। तब बौद्ध गुरु कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, परंतु मेरा उद्देश्य कभी भी एक ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ सवालों की उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य तो अपने भीतर दुखों का अंत करना था। मेरे भीतर की प्यास ने मुझे ध्यान से मिलवाया, और ध्यान में मुझे ब्रह्मचर्य से मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक रखा है। मैं ब्रह्मचर्य इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा का एक अलग तरह से उपयोग सीख लिया है। मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य है ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी ना कभी हार जाता। इस बात पर ध्यान दो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन गुरु ने कहा है क्योंकि हम कुछ समय के लिए तो अपनी काम वासना को दबाकर रोक सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है, और तब इसे संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
इसीलिए काम वासना को दबाव मत, बल्कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि यह काम वासना की रूपांतरित हो जाए। और वह लड़का पूछता है, हे गुरुवर, मैं कैसे अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकता हूँ? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तब वह गुरुवर उस लड़के से कहते हैं कि तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग आकर्षण हो ही प्रेम समझने लगते हैं, जिसके कारण वे काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। तब वही लड़का पूछ लेता है गुरुदेव से कि क्या आप कहते हैं कि काम वासना का दमन मत करो, तो क्या हम काम वासना में अपने आप को लिप्त होने से ना रोके? तो तब गुरुवर कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उस गलती करता है तो उसे मूर्खता कहते हैं। अगर तुम्हें यह पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकती है, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया, हजारों बार कर लिया, आज भी कर रहे हो, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो कि जो तुम्हें पूरा कर सके। क्योंकि कब तक तुम इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे? समय तुम्हारे पास बहुत सीमित है और बहुत सारा नष्ट हो चुका है। इसीलिए यही समय है, जाग आओ। बहुत सारे लोगों का यही समय खत्म हो चुके हैं, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय बचा हुआ है। तब वह लड़का कहता है, हे गुरुवर, आपका धन्यवाद गुरुवर जी। मैं अब असल में उसका मतलब समझ गया हूँ कि जिस मेरे दोस्तों ने संयम से यहाँ तक वीडियो देखी है, मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा। इस वीडियो में कमेंट में अपना अपना नाम लिखो और मुझे बताओ कि मैंने यह वीडियो और कहानी पूरी अंत तक देखी है, जिससे मुझे पता चले कि किन किन दोस्तों को यह वीडियो अच्छा लगा और किसको वीडियो की जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने खास दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल बुद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ में मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।